नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अत्री आपका आपके YouTube चैनल डी ट्यूशन क्लासेज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जो हमारा पेपर हो चुका है नवोदय का 9th क्लास का, वो मैं आपको कराने वाला हूं। उसके अंदर हम पहले मैथमेटिक्स करेंगे, जो कि 31 से जो 65 नंबर तक क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के, वो हम हल करने वाले हैं। देखिए उनके आंसर आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। 5/3 मल्टीप्लाई 7/2 माइनस में है 11/8 मल्टीप्लाई में 4/3। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके बराबर क्या होगा। भाई देखिए पहले हमने सोल्व कर लेना। 5 7 35, 3 दूनी 6 माइनस में ये कट रहा है 4 दूनी 8, तो 11 एकम 11, 3 दूनी 6, तो 35 में से 11 गया, बच गया आपका 24/6, 6 चौका 24। तो आपका आंसर 4 आना चाहिए यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट है। इस बच्चे ने ठीक ही कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था पहला। अब चलते हैं 32 की तरफ। इसमें देखिए क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल, यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 33 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ गुणा में ब्रेथ। अब देखिए यदि इसकी एक भुजा यानी कि लेंथ या ब्रेथ आपको दे देगी, मान लेते हैं लेंथ है इसकी 2 सही 3/4 मीटर है, तो आयत का परिमाप निकाल लें। परिमाप निकालना हमें, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमें निकालना है। पेरीमीटर होता है 2 इंटू में L प्लस में B, फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। अब देखिए L दे रखा है यहाँ पे, L गुणा में B क्या है 33 है, तो L को इस तरफ ले जाएंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब देखिए B इक्वल टू क्या आएगा, 33 डिवाइड में L, 33 डिवाइड में L आ जाएगा। L यहाँ पे ये है तो L को पुट कर दिए, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। तो 33 डिवाइड में क्या हो जाएगा 11, डिवाइड में 4 था, ये इस चला जाएगा ऊपर, तो 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर जाके, तो 11 तिया 33, 3 चौके 12, यानी कि 12 जो मीटर है वो क्या आ जाएगी आपकी लेंथ आ जाएगी। ये हमने गलत मान लिया था, यहाँ पे ये ब्रेथ होगी और ये क्या होगी, ये आपकी लेंथ आ जाएगी। तो आपकी लेंथ क्या आ चुकी है, लेंथ आपकी आ चुकी है 12, लंबाई 12 है और जो चौड़ाई है वो कितनी है 11/4 मीटर। अब आपने निकालना क्या था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू L प्लस B। 2L क्या है आपके पास 12 है, प्लस में B है 11/4। यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए, 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 4 गुणा में 12, 12 चौके 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। अब इस पे काट दीजिए, 48 प्लस में 11 हो गया 59, 59 डिवाइड में है 4, गुणा में 2 था, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब इसको काट दीजिए 59/2, या फिर फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, बच गए यहाँ पे 1, 2 में 18, 1 ऊपर और 2 नीचे, 29 सही 1/2 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। डी जो है आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इसमें देखिए L गुणा B आपको दे रखा था, लेंथ गुणा ब्रेथ एरिया दे रखा था। यहाँ से हमने लेंथ डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। इस तरफ आपके ब्रेथ को हमने डिवाइड कर दिया, 11/4 था, 11/4 थे ना, तो 11 डिवाइड में आ गया 4 ऊपर, तो 11 थे 33, 3 गुणा में 4, 12 मीटर क्या आ गया, लेंथ आ गई आपकी। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को हमने पुट कर दिया, यहाँ पे लेंथ गुणा ब्रेथ और सोल्व कर दिया इसको। 4 एलसीएम, 12 चौके 48, 48 प्लस में 11 59, 59/4 गुणा में 2, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, तो 59/2 जो है आपका पेरीमीटर आ चुका है, यानी कि परिमाप आपका आ चुका है 29 सही 1/2 मीटर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके आ चुका है। अगर 2401 का जो अनरूट है वो कितना है 49 है, तो आपने वैल्यू निकालनी है इसकी
2401 प्लस में 24.01 का अंडर जो होगा, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अगर हम इसका पॉइंट को हटाते हैं तो क्या करेंगे, हम डिवाइड में कर देंगे 1 2 3 4, तो 4 जीरो लग जाएंगे आपके। यहाँ पे पॉइंट को हटाते हैं तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा आपका 100। अब देखिए 2401 का अंडर कितना है, 49 है, तो 49। अब 1000 का अंडर, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो लगनी थी, तो 4 जीरो लगा दिए। 10,000 का अंडर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा आपका। प्लस में यहाँ पे देखिए 2401 का अंडर कितना होता है, 49, डिवाइड में 100 का अंडर कितना होता है, 10। देखिए अब इसने 100 और 10 का जो एलसीएम लिया है कितना आ गया, 100 आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 100 है तो 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 पे बचता है, तो 49 1 जा 49, प्लस में यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 490, 490 प्लस में 49, तो क्या आएगा 539, डिवाइड में 100 हो गया। अब यहाँ पे आंसर आएगा आपका 5.39। ये आपका जो ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर जो 34 है, ये देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, 1/5 तथा 1/2 के बीच की एक प्रीमिय संख्या निकालनी है। फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज। अब देखिए 1/5 और 1/2, इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है वैसे तो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से गुणा कर दीजिए आप ऊपर नीचे। अगर हम 1/5 को 2 से गुणा करते हैं क्या होता है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 2/10 भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए इसको 5 से गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। नीचे वाला आपने डिनोमिनेटर क्या रखना है, सेम रखना है। अब देखिए इन दोनों नंबरों के बीच में क्या है, 3/10 है, 4/10 है। ऑप्शन में आपको इनमें से एक ही दे रखा है 3/10, तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 1/10 जो है इनके बीच में नहीं है, 1/20 भी इनके बीच में नहीं है, 7/10 भी इनके बीच में नहीं है, 3/4 और 4/10 है, तो 3/10 आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपने क्या करना है, आपको दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि 8 के ऊपर आपको क्यूब रूट लगा रखा है, प्लस में 27 का क्यूब रूट दे रखा है। अभी ये होता है क्यूब रूट का साइन। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, और 27 क्या होता है, 3। तो 2 प्लस में 3 कितना आएगा, 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है वो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 36। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए माइनस का 15/28 जो है, माइनस यहाँ पे लगाया हुआ है, को किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें। मान लेते हैं एक डब्बे से हमने गुणा कर दिया, ये डब्बा एक संख्या है, कि गुणनफल क्या आ जाए, माइनस का 5/7 आ जाए। ऑप्शन देखिए इसमें जो ए ऑप्शन है आपका नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव को नेगेटिव नंबर से गुणा करते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये तो नेगेटिव दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सी भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सी भी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव को अगर आप नेगेटिव नंबर से ही गुणा करते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव से गुणा करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी और डी को हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले 3/4 रखते हैं, अब 3 ये इससे नहीं कट रहा, ये इससे नहीं कट रहा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि 5/7 जो है आपका इससे लोएस्ट फ्रैक्शन में है। अब रखते हैं 4/3। अब देखिए 3 पंजा 15, 4 सत्ते 28, तो 5/7 माइनस का 5/7 है, ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है 4/3 वाला वो क्या होगा, करेक्ट होगा। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि माइनस का 5/7 ऐसा लिखा जाए, ऐसे लिख दिया जाए, या फिर आपको ऐसे ही दे दिया जाए, या फिर आपको ऐसे ही दे दिया जाए, ये बात तीनों ही क्या है, सेम है। नेगेटिव नीचे लगा दे, बीच में लगा दे या ऊपर लगा दे, तीनों ही बात क्या है, सेम ही है। तीनों आंसर आपके सेम है, तीनों ही राइट है, ठीक है। तीनों ही आंसर, तीनों ही आपकी जो संख्याएं हैं बराबर हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 37 है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। 2 पूर्ण घनों का अंतर 127 है,
यदि एक इन दोनों में छोटे घन का घनमूल 6 है तो बड़े घन का घनमूल क्या होगा। अब देखिए मान लेते हैं एक क्यूब, दो पूर्ण घनों का अंतर, एक पूर्ण घन ये है माइनस में b की पावर 3 बराबर दे रखा है 127। अब देखिए यदि इन दोनों में छोटे घन का घनमूल, छोटा जो घनमूल है ये है ना, इसका जो घनमूल है ये क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 की पावर 3 माइनस में a की पावर 3 बराबर है आपका 127। अब 6 की पावर 3 कितना होता है 216, माइनस में है यहाँ पे a की पावर 3 बराबर है 127। अब इसको ले जाइए आप इस तरफ, 6 प्लस में 7 13 क्या चला गया 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, 2 और 1 3, 343 हो गया a की पावर 3। अब a निकालना है तो a क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 343 कितना होता है 7। यानी कि आपसे पूछा गया था बड़े घन का घनमूल क्या होगा 7 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका क्या होगा राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। एक आयत की भुजाएं 2 मीटर तथा 1.5 मीटर लंबी है, विकर्ण निकालें इसका। देखिए आयत जो होता है ये होता है, रेक्टेंगल को ही हम आयत बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, आयत की भुजाएं 2 मीटर, ये तो है 2 मीटर, ये है 1.5 मीटर। अब इसमें निकालना क्या है, ये विकर्ण निकालना है, इसको बोलते हैं विकर्ण, यानी कि आपको डायगोनल निकालना है, डायगोनल। तो देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका बन गया है पाइथागोरस थ्योरम से आपका निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू होता है एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये होता है। डायगोनल अगर में निकालना तो इसका अनरूट कर देते हैं हम, लेंथ का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, इसको हमने अनरूट कर देना है, 4 प्लस में 2 6.25 आपका आ चुका है। अब देखिए इसको पॉइंट कटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा, 625 का अनरूट करते तो क्या आएगा 25, डिवाइड में 100 का स्क्वायर करते 100 का अनरूट करते हैं क्या आएगा 10, यानी कि 2.5 मीटर। मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा राइट हो जाएगा, 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 39 क्वेश्चन नंबर की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, देखिए 675 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। अब देखिए 675 को किस संख्या से भाग दे कि क्या हो जाए पूर्ण घन प्राप्त हो जाए हमें। देखिए इसके फैक्टर कर लीजिए आप, 5 पे चल रहा है तो 5 ला दिए, 5 एकम 5 बच गया 1, 5 तिया 15 बच गया 2, 5 5 जा 25। अब चला दीजिए 5 पे फिर से, 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, 3 चला दीजिए, 3 निम्मा 27, 3 पे 3 निम्मा 3 तिया 9। इन्होंने पूछा था कि किस संख्या से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। पूर्ण घन देखिए फैक्टर क्या हो रहा है इसके, 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। यहाँ पे देखिए ये घन बन रहा है, यहाँ पे इसकी कमी है, भाग देना है तो इनको हटा दीजिए आप, क्योंकि 25 से जब भाग देंगे इसको तो ही 25 से 25 कटेगा, ये आपका पूर्ण घन बन जाएगा। यानी कि 25 एक ऐसी संख्या है छोटी छोटी जिसको हम इस 675 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, जो कि क्या है पूर्ण घन संख्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है 25 क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 कट जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी कि पूर्ण घन बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक घनाकार बॉक्स का आयतन, घनाकार बॉक्स क्या होता है क्यूब, क्यूबॉइड अलग होता है क्यूब अलग होता है। इस क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको दिया है a की पावर 3 होता है वॉल्यूम, आयतन जो होता है घन का साइड की पावर 3 होता है। तो देखिए घन का आयतन दे रखा है आपको, a की पावर 3 बराबर दे दिया 512.0.0.512। अब
प्रत्येक भुजा निकालिए इसकी। तो देखो इसका दशमलव उठाते हैं हम, तो a की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 5, 1, 2 डिवाइड में हो जाएगा आपका 100, 1000, 1, 2, 3, तो 3 जीरो लग जाएंगे। अब a की पावर 3 को इस तरह ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पे 512 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 8, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 10, तो 0.8 ये आपकी क्या आ जाएगी साइड आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछा गया है आपसे, यदि 3 व्यक्ति एक दीवार को 4 दिन में बनाते हैं, 3 मैन एक दीवार को है ना 4 दिन में लाते हैं, 4 दिन में एक दीवार को बना देते हैं, तो इस दीवार को 4 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे, 4 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे भाई ये निकालना है। देखिए 3 व्यक्ति बनाते हैं 4 दिन में, तो एक व्यक्ति कितने दिन में बनाएगा, अगर एक व्यक्ति लगेगा तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो 4 गुणा में 3 दिन यानी कि 12 दिन में बना देगा वो, 12 डे में बना देगा। ठीक है, क्योंकि 3 व्यक्ति काम करते हैं तो ज़्यादा काम करेंगे, एक व्यक्ति काम करेगा तो कम काम करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, तो 12 दिन हो गए। अब 4 व्यक्ति काम करेंगे तो कम समय में काम कर देंगे, तो 12 डिवाइड में 4, तो 4 तिया 12, तो 3 दिन में वो काम को ख़त्म कर देंगे। तो 3 दिन जो आपका ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 42 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसमें क्या दे रखा है, 4, 3, 2, 5 गुणा में 10 की पावर -4 को मानक रूप में लिखें, यानी कि इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि दशमलव के भिन्न में दशमलव में लिखना आपने। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 4, 3, 2, 5 गुणा में 10 की पावर 4 है, तो 1 में 10 की पावर 4 यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। 1 के डिवाइड में लिख दिया हमने, नीचे ले गए तो पावर क्या हो जाएगी, देखो नीचे हम इसको ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख सकते हैं। अब 10,000 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 0.4325। ये आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 43 की तरफ। देखिए 43 में क्या बोला गया है, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ए कोई काम को 12 दिन में काम करता है, एक काम को 12 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 4 दिन में। बी अकेला उस काम को करने में कितना दिन लेगा, बी अकेले की हमें क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बी की वैल्यू निकालनी है। अभी देखिए ए करता है 12 दिन में, ए और बी मिलकर करते हैं 4 मिलकर 4 दिन में करते हैं। मान लेते हैं दोनों का वर्क जो है 12 और 4 का आपने एलसीएम लेना है। 12 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 4 का एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब आपने देखना है, देखिए 12 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। मान लेते हैं कि 12 ही काम है, क्या है 12 काम है। तो ए जो है एक काम हर रोज करता है, एक काम हर रोज करता है, एक काम करता है हर रोज, तो 12 दिन में खत्म कर देगा। 4 दिन में उन्होंने काम खत्म कर दिया, तो 4 तिया 12, तो तीन काम हर रोज कर रहे हैं वो, 3 काम दोनों मिलके हर रोज कर रहे हैं, तो 4 तिया 12। अब 3 काम कर रहे हैं, ए अकेला कर रहा है 1 काम, तो बी कितना काम करेगा, बी करेगा 2 काम। अगर बी 2 काम हर रोज करता है, टोटल काम कितना है 12, टोटल काम 12 है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा 6 दिन में। कितने दिन में कर देगा 6 दिन में। तो 6 आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है राइट। 44 क्वेश्चन देखिए आपका, 44 में क्या पूछा गया है, एक कैंप जिसमें 300 सिपाही हैं, 300 सिपाहियों के पास 90 दिनों का भोजन है। 300 सिपाही हैं, 300 सोल्जर हैं,
उनके पास जो है 90 दिन का भोजन है, 90 डेज का आपके पास उनके पास फूड है। अब देखिए आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों के पश्चात 50 सिपाही और आ जाते हैं। 20 दिनों तक उन्होंने भोजन किया, देखो 90 दिन तक का भोजन है 300 सिपाहियों के पास, तो एक सिपाही के पास कितने दिन का भोजन होगा? अब देख लीजिए, एक सिपाही के पास होगा 90 गुणा में 300, 9 तिया 27। अगर एक सिपाही उस भोजन खाए तो 9 तिया 27, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, 27,000 दिन खा सकता है एक सिपाही। अब देखिए उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने 20 दिन तक भोजन, 20 दिन के पश्चात उन्होंने, यानी कि 20 दिन तक तो भोजन खाया है, 300 सिपाहियों ने 20 दिन तक भोजन खाया, तो कितना भोजन खा गए वो? 300 सिपाहियों ने 20 दिन तक 20 डेज तक भोजन खाया उन्होंने, तो 300 गुणा में 20, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 0 0, यानी कि मान लेते हैं 27,000 उनके पास लड्डू थे, मान लिया खाने के लिए लड्डू थे, 6,000 लड्डू उन्होंने खा लिए हैं 20 दिन में। अब क्या हुआ है, 20 दिन के पश्चात 50 सिपाही और आ गए, 300 सिपाही थे, अब सिपाही टोटल कितने हो गए हैं? 350, 350 सिपाही हो गए हैं। इसी दर से भोजन, शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? अब देखिए 20 दिन तो बीत चुके हैं, अब हमारे पास लड्डू कितने बच चुके हैं? 27 में से 6 चला गया, 21,000 लड्डू हमारे पास बच चुके हैं। 21,000 35, ये 350 जो सिपाही हैं उन्होंने खाने हैं, तो 350 से आपने डिवाइड कर देना है, 0 से 0 कट गया, 35 से आप डिवाइड कीजिए इसको, 5 इस पे 7 पे कट दीजिए, 7 7 35, 7 तिया 21, 0 0, 5 पे काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, 0 एच टी, यानी कि 60 दिन तक ये 21,000 लड्डू चलेंगे। 60 दिन ये हो गए और 20 ये, 60 और 20 80 दिन तक जो कुल भोजन है आपका 80 दिन तक चलेगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी, 80 दिन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 60 दिन तक तो उन्होंने जो बच गया था भोजन, 6,000 लड्डू बच गए थे, उन्होंने वो खाए हैं, और 20 दिन तक पहले उन्होंने 300 जो सिपाही थे उन्होंने 20 दिन तक वो भोजन किया था, 20 दिन वो हो गए, और 60 दिन ये जो 350 सिपाही थे वो खाएंगे, तो 60 और 20 कितने हो गए? 80 दिन हो गए टोटल, तो 80 दिन तक भोजन चलेगा, 80 डेज आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 में देखिए क्या है, 45 में आपको बोला गया है 100 माइनस में 45, 100 माइनस में 300 का 20% का 40% क्या हुआ? अब देखिए का मतलब होता है ऑफ, यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। अब देखिए पहले हम इसको सोल्व करते हैं, 100 एच टी जाएगा आपका 3 माइनस में 300 का मतलब गुणा 20 बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, डिवाइड में 100 हो जाएगा। पहले इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट लग गया, का मतलब गुणा 40 बटे 100। अब हमें इसको सोल्व करना है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 गुणा में 20, 20 दिया 60, 100 में से 60 गया, आपका बच गया यहाँ पे 40, 40 गुणा में 40, डिवाइड में आपका है 100, तो 1 जीरो से 0, 0 से 0, 4 गुणा में 4 कितना आ जाएगा? 16, 16 आपका है ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 45 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके आ चुका है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 158 अंक प्राप्त करके वह 7 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए 33 जो प्रतिशत है, इतने अंक उसको पास होने के लिए चाहिए, लेकिन वह फेल हो गया कितने अंकों से? 7 अंकों से। 158 उसने ले लिए, 158 7 अंकों से क्या हो गया? फेल। अगर मान लेते हैं उसको 7 अंक और मिल जाते तो अब पास हो जाता। पास होने के लिए चाहिए उसको 33%, 33% 158 प्लस में 7 अंकों के बराबर है, इतने अंकों के बराबर है। यहाँ पे बात कुछ सुन में आ रही है आपको?
देखिए 158 अंक उस बच्चे ने लिए हैं, 33% में वो पास होता है, लेकिन वो 7 अंकों से फेल हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 7 अंक और मैं उसको दे रहा हूँ ताकि वो पास हो जाए। अब मैंने उसको 7 अंक दे दिए, 158 प्लस में 7 कर दिया, इतने अंक उसने ले लिए, अब वो पास हो गया, यानी कि 33% अंक उसके अंक आ चुके हैं, यानी 33% अंक बराबर हो गए 158 प्लस में 7, यानी कि 165 अंक बराबर हैं 33% के। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। परीक्षा में अधिकतम अंक होते हैं 100%, 100% से ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो पूरे नंबर होते हैं वो कितने होते हैं 100%, तो हमें 100% निकालता है, तो 1% बराबर होगा 165 डिवाइड में 33, और निकालना है 100%, तो 100 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 100% बराबर होगा गुणा में 100। अब 33 से काट दीजिए, 33 से कम 33, 33 बन जाए 165, 5 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 500, यानी कि 500 जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, अधिकतम अंक होंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 47 है, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसमें क्या बोला गया है, एक टीवी जिसका अंकित मूल्य 16,000 रुपये है, यानी कि मार्केट प्राइस आपको दे रखा है 16,000 रुपये। अच्छा जी, डिस्काउंट आपको दे रखा है 15%, डिस्काउंट आपको दिया है 15%, 16,000 रुपये उसके ऊपर रेट लिखा हुआ है, 15% आपको डिस्काउंट दिया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इस टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी आपको कितने रुपए मिलेगा। अब देखिए इसका 15% निकाल के आपने घटा देना है। देखिए इसका क्या होगा, 16% का आपने क्या करना, 16,000 का आपने क्या करना है, 15% निकाल देना है। 2 0 से 2 0, 15 गुणा में 0 0, 15 का छिक्का 90, 9 कैरी चला गया, 15 एकम 15, 15 और 9 24, 24 रुपये आपको छूट मिल गई है डिस्काउंट की तरफ से, तो डिस्काउंट था आपका। अब 2400 घटा दीजिए, जिसमें से 0 में से 0 गया 0 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, 13,600 रुपये का जो आपको वो जो टीवी है आपको मिलेगा दुकान से, विक्रय मूल्य होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा 13,600 रुपये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या पूछा गया, समीर ने एक जोड़ी जूते खरीदे हैं जिसके लिए उसने जीएसटी समेत 441 रुपये दिए हैं। अब देखिए उसने जीएसटी दिया है, टोटल मिला के उसने क्या किया है 441 रुपये दिए हैं। जूते लेने के बाद उसने जीएसटी लग गया जूतों के ऊपर, 441 रुपये दिए उसने जीएसटी लगा के, ठीक है। यदि जूतों का विक्रय मूल्य 420 रुपये है, देखिए विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं हम, एसपी प्लस में जीएसटी आपको 441 रुपये के पड़े हैं। अब एसपी आपको दे रखा है कितना 420 रुपये, तो जीएसटी आपने निकालना है कि कितने परसेंट जीएसटी लगा है, इसके ऊपर लगा है जीएसटी। अब देखिए 420 मान लेते हैं कि x% क्या हुआ है जीएसटी लगा है, ठीक है, x% क्या है जीएसटी लगा है। अब 441 में से 420 गया 21 रुपये जीएसटी लग गया, 420 का x% बराबर क्या है 21 रुपये है, 1 0 से 0 कट गया, इसको हमने इससे डिवाइड किया, क्या आ गया 21 रुपये आ गया। अब काट दीजिए इसको, 5 दूनी 2 पे काट दीजिए, 2 पंजा 10, 21, 21/5, 21/5 है वो आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है 21/5 को इस तरह जाएं तो x वैल्यू आपकी आ जाएगी, x बराबर क्या आएगा 21 गुणा में 5/21, 21 से 21 कट गया तो 5%, यानी कि 5% आपका जीएसटी जो है वो लगा है। जीएसटी की दर दी 5%, तो 5% आपकी जीएसटी की दर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वैसे भी आप देख लीजिए इसके ऊपर अगर आप 5% बढ़ाते हैं तो क्या होगा 441 रुपये मूल्य होगा। अगर 20% 10% बढ़ाते हैं तो 42 रुपये बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का हमें 10% निकालना तो क्या करते हैं हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो इसका 42% यानी कि एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाया तो 42 रुपये हो जाएंगे। ये 10% है तो 21 रुपये बढ़े हैं, तो क्या हो गया 21 रुपये क्या है 5% के बराबर है, तो 5% आपका जीएसटी लगा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपके आ चुका है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लेते हैं जो वस्तु का क्रय मूल्य वो कितना है, 100 रुपये है। अब उसने अंकित कितना कर दिया, 125 रुपये अंकित कर दिया उसने, तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट पर बेच देता है, तो लाभ या हानि बताएं। देखिए अब इस पर दे रहा है छूट वो, क्योंकि ये क्या है, अंकित मूल्य है। ये क्या था, हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर उसने क्या किया है, अंकित मूल्य पर छूट दी है 20%। अब इस पे 20% छूट दे रहा है, 20% क्या दे दी उसने, छूट दे दी है। अब देखिए इस पे 20% छूट दी, यानी कि देखो इसका 10% निकाल दे क्या होगा, 12.5 आ जाएगा। 10% क्या होगा, 12.5, लेकिन 20% की छूट दी है, तो 20% क्या होगा इसका, 20% कैसे निकलेगा, 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 25 रुपये क्या होगा, 12 इसका 10% क्या हो गया, 12.5 हो गया। 20% निकालने के लिए 2 से गुणा कर दी, 25 रुपये क्या हो गया, इसका 20% क्या हो गया, 25 रुपये हो गया। यानी 25 रुपये की उसने छूट दे दी 125 पे, तो उसने बेचा कितने का, कितने रुपये का, 100 रुपये की वस्तु उसने बेच दी। ठीक है, अब देखिए उसने बोला था भाई उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकाल लें, तो क्या होगा, न तो हानि होगी न ही क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, 0% लाभ या हानि। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए। 100 रुपये मान लेते हैं उसका क्या है, क्रय मूल्य है, 25 रुपये उसने बढ़ा दिया, 125 रुपये उसने, कोई किताब थी मेरे पास, ठीक है, मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास कोई किताब थी, मैंने क्या किया है, उस मूल्य उसके 100 रुपये था उसका क्रय मूल्य, मैंने उसका मूल्य 125 रुपये कर दिया। अब मैं उसके ऊपर क्या दे रहा हूँ, ये मुझे 100 रुपये मिली थी घर से, मैं जब इसको खरीद के लाया तो 100 रुपये मुझे मिली, लेकिन मैंने इसके ऊपर लिख दिया 125 रुपये मूल्य। अब मैंने क्या किया है, 20% इसको छूट पे बेच दिया। अब 20% क्या हुआ इसका, 125 का 20% निकाल लीजिए आप, 20% देखिए, 20×100, 5 पे काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 रुपये की छूट दी थी मैंने, 125 रुपये के ऊपर मैं अगर 25 रुपये की छूट देता हूँ तो मैं बेचूंगा इसको 100 रुपये में। 100 में ही मैं इसको खरीद के लाया था, 100 में ही मैंने इसको बेच दिया, तो मुझे क्या होगा, 0% का लाभ या हानि होगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या आपका सी है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर जो 50 है आपका। देखिए 50 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, पढ़िए उसको। वह राशि जो 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज से 8,748 हो जाती है, तो वह राशि निकालें। अब देखिए दर आपको दे रखी है 8% वार्षिक, समय दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है भाई। अब चक्रवर्ती ब्याज की दर से, यानी कि मिश्र धन आपको दे रखा है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट आपको दे रखा है। दर का मतलब होता है रेट, टाइम, टाइम दे दिया, रेट दे दिया, अमाउंट दे दिया। अमाउंट का फार्मूला जो होता है आपके पास, अमाउंट आपको दे दिया है कितना, 8,748 रुपये, इतने रुपये हो जाते हैं। तो क्या निकालना है आपने, राशि निकालनी है, यानी कि प्रिंसिपल आपने निकालना है, ये आपने निकालना है, यानी कि मूलधन आपने निकालना है। अब देखिए मूलधन निकालने का फार्मूला देखिए क्या होता है। हमारे पास अमाउंट का फार्मूला होता है, अमाउंट क्या होती है, अमाउंट इक्वल टू होता है भाई प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में r बाई में 100 की पावर t, यानी टाइम। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम पुट करते हैं तो अमाउंट हमारा दे रखा है 8,748 बराबर रख देंगे p हमें निकालना है, तो p इंटू में 1 प्लस r, 1 प्लस में r दे रखा है 8 डिवाइड में 100 की पावर t है 2। अब यहाँ पे देखिए 100 एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 108, 108 की पावर 2 है। अब इसको ले जाएंगे इस तरफ, तो p आपका जो आ जाएगा, p बराबर आएगा 8,748, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुणा में 100 डिवाइड में हो जाएगा 108 गुणा में 108। अब आपने काट देना है इसको। देखिए 9 इस पे 3 पे कट रहा है, 9 पे कट रहा है, 9 पे काटिए इसको,
8 और 7 15, 15 और 4 19 और 8 27, 9 पे कट रहा है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, नीम नीम 81, बच गया आपके पास 6, 9 7 63, 9 दूनी 18। अब फिर से 12 पे काट दीजिए, 12 8 96, बच गया 1, 12 एकम 12। अब इसको 9 पे काट दीजिए, 9 एकम नीम नीम 81, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब 3 पे काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 पे इसको काट दीजिए, 25 आ जाएगा यहाँ पे। 25 गुणा में 3 गुणा में 100, तो 25 तिया 75, 75 गुणा में 100, 7500, जो आपका क्या जाएगा प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका आ चुका है 7500 रुपये। आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आपको दिखाई दे रहा है कि सभी ऑप्शनों के अंदर पीछे वाले जो फॉर्मूले हैं 2a माइनस में 3a 2a प्लस 3b, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी, पीछे वाले जो ऑप्शन में है a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे कुछ फैक्टर हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ दे रखा है। ऐसे ही सभी ऑप्शन ऐसे हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी को हम सोल्व करते हैं तो क्या हुआ, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ऐसा आपके पास बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने ऐसा कुछ कॉमन लेना है इनमें कि यहाँ पे क्या हो a स्क्वायर बने और यहाँ पे क्या बने b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो 4 बचेगा, 3 चौके 12, तो 4 क्या होता है a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से देखिए a स्क्वायर बनना चाहिए, तो a स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर हम b स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पे b स्क्वायर बच जाएगा आपका। अगर यहाँ से हम a को कॉमन लेते हैं, यहाँ से a आ जाएगा, तो a को यहाँ से कॉमन लेंगे और b स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3a b स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 3 चौके 12, तो 4 a आपका आ चुका है, a स्क्वायर बच गया, यहाँ पे b स्क्वायर आपका जा चुका है, तो b नहीं बचेगा, यहाँ पे माइनस में 3 जा चुका है, 3 निम्मा 27, 9 बच गया, a आपका जा चुका है, b स्क्वायर जा चुका है, यानी b स्क्वायर बच गया आपका। अब देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, 3a b स्क्वायर, 3a b स्क्वायर आपके पास है। यहाँ पे देखिए इसको मैं लिखता हूँ 2a का होल स्क्वायर माइनस में 3b का होल स्क्वायर, ये आपके पास मिल चुका है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 2a माइनस में 3b, 2a प्लस में 3b, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3ab का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो आपका लास्ट है, यानी कि डी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। आपने बिल्कुल ध्यान से देखना था कि जो प्रत्येक ऑप्शन में a माइनस बी a प्लस बी का जो फॉर्मूले पीछे वाले बन रहे हैं तो उसको हम कैसे बनाएं, तो आपने पहले ये बनाना है, इसको आपने ऑटोमेटिक कॉमन आ जाएगा, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में भी क्या करना है, व्हेन एक्सपेंडेड द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की पावर 2 वाला कोई फार्मूला होता है, उसको हमने खोलना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x माइनस में y प्लस में 3z की पूरे की पावर 2 है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अभी a प्लस में b प्लस में c, पूरे की पावर अगर 2 हो तो फार्मूला होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस में c की 2 प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ये फार्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमने खोलना है इसको। पहले a का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस में माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9 z स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2ab 2 दूनी 4 4xy। अब इसकी और इसकी गुणा होगी 3 दूनी 6 6yz, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसकी और इसकी गुणा होगी, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 12 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस 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 होता है हमेशा, प्लस 12xz। ये जो ऑप्शन है ये आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो आपके पास है फर्स्ट जो ऑप्शन है वही आपका राइट
हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में वाई स्क्वायर नेगेटिव है, ये नहीं होगा। थर्ड वाले में क्या गड़बड़ है, थर्ड वाले में 12xz जो नेगेटिव दे रखा है ये इसलिए नहीं होगा। फोर्थ वाले में भी गड़बड़ है, 6 दे रखा है, 12 दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा इसमें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, हमारे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 में देखिए क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 53 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। टू साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर दीज, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल्स। समबाहु त्रिभुज की दो साइडें दे रखी हैं आपको। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब एक साइड दे रखी है 2x प्लस में 11, एक साइड दे रखी है 4x प्लस में 1। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। दो भुजाएं ये हैं तो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आपने क्या करना है, पहले एक्स वैल्यू निकाल लेनी है। दोनों भुजाएं लेंथ बराबर होगी तो 2x प्लस में 11 बराबर होगा 4x प्लस में 1। इसके आपका बराबर होगा, यहाँ से एक काम कीजिए, 2x को इस तरफ ले जाइए और 1 को आप इस तरफ ले आइए। 2x उस तरफ जाए क्या होगा, 4x माइनस में 2x हो जाएगा। अब 1 इस तरफ आके क्या होगा, 11 माइनस में 1 हो जाएगा। 11 में से 1 गया 10, यहाँ पे 2x बच जाएगा, 2 से कट जाएगा 5, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। अब यहाँ पे देखिए 2 पंजा 5 चौका 20, 20 और 1 21, ये साइड आ गई 21, 5 दूनी 10, 10 प्लस में 11 21, तो ये भी 21 होगी। पेरीमीटर क्या जाएगा, पेरीमीटर होता है 3 इंटू में साइड, तो 21 गुणा में 3, 21 तिया 63 सेंटीमीटर, जो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो जाएगा। पेरीमीटर परिमाप जो होगा आपका 63 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में p इक्वल टू दे रखा है x माइनस में क्यू इंटू में x प्लस 7। यहाँ पे आप p और क्यू की वैल्यू निकालनी है, p और क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम चलेंगे ऑप्शन के हिसाब से। देखिए p को अगर हम 21 रखते हैं यहाँ पे, तो 4x प्लस में एक्स स्क्वायर। अब सोल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे इसके टुकड़े कर लेंगे, 7x माइनस में 3x, 7 तिया 21, 7 गुणा में 3 21, और 7 में से 3 गया 4x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस में 21 है। अब यहाँ पे बराबर आपको ये दे रखा है x माइनस में क्यू x प्लस में 7। यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x प्लस में 7 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लीजिए, यहाँ से x प्लस में 7, x प्लस 7 आ गया यहाँ से कॉमन। यहाँ पे देखिए x बच गया, यहाँ पे बच गया 3, तो x माइनस में 3। अब यहाँ पे देखिए आपका जो क्यू है वो आ जाएगा प्लस का 7 और x माइनस में 3, ये 7 तो बराबर है x माइनस में 3, क्यू कितना आ गया आपका, यहाँ पे 3 आ गया है। और p जो है आपका, p आपका आ चुका है 21, यानी p आपका 21 और क्यू आपका 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 55 देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आफ्टर 12 ईयर आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर्स अगो, माई प्रजेंट एज इज। देखिए 12 वर्ष पश्चात मेरी आयु 4 वर्ष पूर्व की आयु की 3 गुना होगी, मेरी वर्तमान आयु निकाल लें। मान लेते हैं वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान जो आयु है वो है x वर्ष। क्या है, x वर्ष हमने मान ली है। अब देखिए 12 वर्ष पश्चात, 12 साल के बाद क्या होगी आयु, x प्लस में 12 हो जाएगी। मेरी आयु मेरी 4 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना है। अब देखिए 4 वर्ष जो वर्तमान आयु ये है, तो 4 वर्ष पहले क्या होगी, माइनस में 4, जो ये आयु है 4 वर्ष पहले जो आयु थी उसका 3 गुना है x प्लस 12, इसके 3 गुणे से गुणा कर दीजिए। ये दोनों आपके इक्वल दे रखे हैं, कंडीशन ये दे रखी है, तो इसको सोल्व करना आप। 3 गुणा में 4, 3 चौके 12 x, 3 चौके 12, यहाँ पे हो गया 3 एकम 3x,
बराबर दे रखा है x माइनस एक्स प्लस में 12। अब x वाले एक तरफ कर दीजिए और बिना x वाले एक तरफ। यहाँ पे देखिए इसको ले आया मैं इस तरफ, तीन एक्स माइनस में यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, इस 12 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, 12 प्लस में 12 आपका हो गया 24। यहाँ पे 3x में से x गया 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। तो x वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिवाइड में 2, 2 से कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 12 वर्ष। यानी कि जो वर्तमान आयु जो है वो कितनी है 12 वर्ष है। मेरी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखिक समीकरण का हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, लीनियर इक्वेशन का। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 56, 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3 डिवाइड में 5 प्लस में x प्लस में 3 डिवाइड में 4 इक्वल टू आपको दे रखा है 2x प्लस में 3 डिवाइड में 4। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20। अब यहाँ पे 4 से गुणा, 4 दूनी 8, x माइनस में 4 तिया 12 प्लस है तो 5 एकम 5x, 5 तिया 15। अब बराबर में देखिए 2x प्लस में 3 डिवाइड में 4 है। अब आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी गुणा यहाँ पे और इसकी गुणा यहाँ पे। पहले इससे पहले 8 और 5 हो गया आपका 13x, 15 में से 12 गया बच गया 3x 3। अब गुणा कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई 4 हो गया यहाँ पे, 20 को इस तरफ गुणा कर देंगे, 20 गुणा में 2, 20 दूनी 40x, 20 तिया 60। अब इसकी गुणा करेंगे 13 गुणा में 4, 13 चौके 52, यहाँ पे हो गया 52x, 4 तिये 12 प्लस में 12। इसको आप इस तरफ ले आएँ, माइनस का 40x बराबर कितना है यहाँ पे 60 है। इस 12 को आप एक काम कीजिए, 12 को उस तरफ ले जाएं, माइनस का 12 हो जाएगा। 52 में से 40 चला गया, आपका बच गया 12x बराबर हो गया 60 में से 12 चला गया 48, 12 चौका 48। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी है। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल इजीली सोल्व करना था, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था आपके सामने ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपके सामने। अब ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी कि एक आपके सामने रोम्बस आ गया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये आपका डायगोनल है रोम्बस के अंदर, ये 80 डिग्री है। अपोजिट एंगल्स रोम्बस के अंदर क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ये एंगल हमें निकालना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को भी। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट्स जो आपके एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, यहाँ पे 80 है, जो डायगोनल है वो आपके क्या करते हैं 90 डिग्री पे काटेंगे। यहाँ पे 90 है, ये आपका क्या आता है, ये आपका आएगा यहाँ पे 40 डिग्री। तो 9 प्लस में 4, 9 और 4 13, 90 प्लस में 40 130 हो गया, यहाँ पे बच गया आपका 50 डिग्री। तो ये आपका 50 डिग्री आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बन चुका है और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 40, यहाँ पे 90, यहाँ पे 50, तो 50 प्लस 40 प्लस 90 180 होता है। तो यहाँ पे 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नियमित बहुभुज की भुजाएं 20 हैं। ए रेगुलर पॉलीगन हैज 20 साइड्स। द मेजरमेंट्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगन इज। आपने क्या करना है, इसके एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक बहुभुज है जिसकी 20 साइड है, नंबर ऑफ साइड दे रखी है आपको, साइड्स कितनी है उस इक्विलेटरल पॉलीगन की,
रेगुलर पॉलीगन की आपको साइड दे रखी है 20। अब देखिए आपने निकालना है एक्सटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360। टोटल आपके सभी एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है। और इसका जो फार्मूला होता है आपका एक्सटीरियर एंगल का निकालने का फार्मूला होता है, किसी भी पॉलीगन का हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो रेगुलर पॉलीगन का, तो फार्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा 360 डिवाइड बाई 20, 0 0 कट गया, 2 से काट लीजिए, कितना आएगा 18 डिग्री। तो 18 डिग्री का आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे 162 क्या होगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या था, एक्सटीरियर एंगल, तो डी ऑप्शन जो कि 18 डिग्री है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 में देखिए क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया दे रखा है ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू दे दिया 68 स्क्वायर सेंटीमीटर, यह आपको दिया गया है। एंड इट्स हाइट इज, हाइट आपको दे दी गई है 8 सेंटीमीटर एंड वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। ए आपको पैरेलल जो साइड है वो क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। बी आपको जो सेकंड साइड है वो आपने निकालनी है। तो देखिए अदर साइड आपको निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वल टू रख देंगे 168। तो 1/2 मल्टीप्लाई हाइट आपकी है 8 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 68। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 2 4 जा 8, इस 4 को ले जाएंगे उस तरफ, 10 प्लस में बी इक्वल टू आ जाएगा 68 डिवाइड में आ जाएगा 4, 4 से काट दीजिए इसको, 4 एकम 4 बच गया 2, 4 7 28, 17 आ गया। बी को निकालने के लिए 10 को ले जाएंगे उस तरफ, तो बी की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी 17 माइनस में 10 यानी कि 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास है फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपके सामने आ चुका है। द एड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशो 1:2:3 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम निकालना आपको। साइड्स की रेशो दे रखी है 1:2:3। अब देखिए आपको टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। ये आपको दिया गया है, ये दिया गया है 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका होता है L गुणा में B गुणा में H, ये आपने निकालना है। अब L/B/H, L ये है, B ये है और H ये है आपकी, इनकी आपको रेशो दी गई है। अब देखिए यहाँ पुट कर दीजिए x 2x 3x 4x, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं ये x है, ये 2x है और ये 3x है। अब यहाँ पुट करते हैं तो 2L गुणा B, L और B की गुणा करते हैं तो L और B की गुणा करते हैं 3 दूनी 6, तो 6x स्क्वायर प्लस में B गुणा H, BH, B और H की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2x स्क्वायर प्लस में H गुणा L, H गुणा में L, 3 एकम 3, तो 3x स्क्वायर बराबर हो गया 198। अब 2 से काट दीजिए इसको, 2 निम 18, 2 निम 18, तो 99। अब 6 प्लस में 2 8, 8 और 3 11, 11x स्क्वायर बराबर हो गया 99। 11 से काट दीजिए 9 आ गया, x स्क्वायर बराबर हो गया 9, यानी कि x वैल्यू आपकी आ गई 3,
प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन आपने प्लस का ही 3 लेना है, प्लस 3 ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस 3 नहीं लेना, क्योंकि x क्या है आपका, यहाँ पे पुट करेंगे तो x अगर आपका 3 है तो यहाँ पे जो लेंथ होगी आपकी, हाइट जो होगी वो क्या होगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ब्रेथ क्या होगी 3 दूनी 6 और लेंथ जो होगी 3 तिया 9, लेंथ ब्रेथ हाइट आपकी ये आ चुकी है 3 6 और 9। अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना था तो इन तीनों की आप वैल्यू पुट कर देंगे, 3 गुणा में 6 गुणा में 9, 6 तिया 18, 18 गुणा में 9, 18 निमा 162, तो 162 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए हमारा क्या है, आसान है बहुत ही, इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, एक बेलनाकार टैंक की धारिता यानी कि आयतन आपको दे रखा है 6160, वॉल्यूम आपको दिया गया है सिलेंड्रिकल टैंक का 6060 क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द डेप्थ, यानी कि उसकी गहराई निकालिए। अब देखिए बेलनाकार जो टैंक होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है बेलनाकार, इसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसकी जो रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है 6160 सेंटीमीटर क्यूब। आपने निकालनी है हाइट आपने निकालनी है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 22/7, पाई वैल्यू 22/7 होती है, आर कितना है 14 गुणा में 14 गुणा में एच बराबर है 6160। तो यहाँ पे एच की वैल्यू निकालने के लिए इन सभी को ले जाएंगे उस तरफ, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 6160 मल्टीप्लाई में 7/22 1/14 1/14 मल्टीप्लाई में। अब देखिए काट दीजिए इसको, 7 पे काटे 7 दूनी 14, 11 पे काट दिए 11 दूनी 22, 11 पंजा 55, बच गए यहाँ पे 6, 11 छिका 66 0। अब 2 दूनी 4, 4 पे काट दीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गए यहाँ पे 1, 4 चौके 16 0 एज इट इज। अब 14 पे काट दीजिए इसको, 14 एकम 14, 14 10 जा 140, 10 यहाँ बच गया, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 10 सेंटीमीटर क्या होगी आपकी हाइट हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, यानी 10 सेंटीमीटर थी तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 62 है वो देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है एक आयताकार कागज, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, जो लेंथ है वो 22 है और ब्रेथ जो है वो क्या है 12 सेंटीमीटर है, कैन बी कवर्ड टू फ्रॉम द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द राइट circular cylinders in two way tank this. The difference between the volumes of the two cylindrical the form is, देखिए क्या बोला गया है, एक आयताकार कागज की विमाएं 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, इसको लंबाई के सम्मुख और चौड़ाई के सम्मुख मोड़कर दो प्रकार के लंबवृत्तीय बेलन बनाए गए हैं। अब देखिए एक आयताकार कागज था हमारे पास ये वाला, इसकी जो लंबाई है वो क्या है 22 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या है 12 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला गया है, इसको लंबाई के सम्मुख और चौड़ाई के सम्मुख मोड़कर दो प्रकार के लंबवृत्तीय बेलन बनाए गए हैं, इस प्रकार बने दो बेलनों का आयतन में अंतर बताएं। अच्छा जी, अगर हम ऐसे बेलन बनाते हैं, इसका एक तो ये बेलन बन जाएगा छोटे वाला और एक बन जाएगा लंबे वाला, ऐसे बड़ा, जिसमें हाइट ये होगी, एक में हाइट ये हो जाएगी और एक में हाइट ये हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो हाइट होगी यानी कि ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या होगी 22 होगी, ये क्या होगी 22 सेंटीमीटर होगी, और जो ये पेरीमीटर होगा आपका, ये पेरीमीटर क्या होगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, ये जो आपका होगा ये आपका होगा 22 सेंटीमीटर और जो ये होगी ये आपकी होगी 12 सेंटीमीटर। इसमें और इसमें आपने क्या निकालना है, इन दोनों में आपने
आयतनों का आयतन निकाल के उनका अंतर निकालना है। अब पहले हमें इसमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? रेडियस। अब देखिए इसके अंदर 2 पाई आर, यानी कि ये क्या है? सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई आर आपको दी गई है 12। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी? 12 गुणा में 22/7 है, तो क्या होगा? 7/22 डिवाइड में हो जाएगा 2। 2 पे काट दीजिए, 2 छिक्के 12, 6 गुणा में 7, 7 छिक 42/22, 2 पे काट दीजिए 11, 21, तो 21/11, यानी कि यहाँ से आपकी रेडियस जो आएगी 21/11 सेंटीमीटर। अगर हम इस रेक्टेंगल से ऐसा बेलन बनाते हैं तो उसकी जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी? 21/11 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसमें देखिए, इसमें जो पेरीमीटर आपको दे रखा है, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस दे रखा है, वो सर्कमफ्रेंस क्या है आपका? 22 सेंटीमीटर है। इसको रखेंगे 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर के बराबर। तो आर की वैल्यू यहाँ से आएगी, इसको ले जाएंगे इस तरफ, 22 से 22 कट जाएगा, 7 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो आर की वैल्यू जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए, जिसकी आर ये है, हाइट ये है, इसमें हमने वॉल्यूम निकालना है और एक कंडीशन ये है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? हमारा वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 गुणा में आर, आर आपका ये है आर स्क्वायर, आर गुणा में आर गुणा में एच, एच आपका है यहाँ पे, एच यहाँ पे था 12, तो 12 से गुणा कर दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 21 गुणा में 2, 21 दूनी 42, चला गया 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे, इस वाले में, छोटे वाले में। अब लंबे वाले में निकालते हैं, वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए 22/7 गुणा में आर, आर यहाँ पे 21/21 है, 21/11 है, 21/11 गुणा में 21/11 गुणा में एच, एच आपको दे रखा है 22, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 22, 11 गुणा में 2 22। अब देखिए 11 गुणा में 2 22, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा में 21 कीजिए, 12 एकम 12, आंसर भी चला गया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, आंसर चला गया 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 252 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ये आ चुका है और ये आ चुका है, इन दोनों की क्या निकालनी है? रेशो निकालनी है। तो रेशो निकालने के लिए हमें अंतर निकालना था, दोनों में क्या निकालना था? अंतर। तो 462 माइनस में 252, अंतर आपका ये आ जाएगा, घटा दीजिए, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो 210 सेंटीमीटर क्यूब आपका अंतर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक आयताकार, देखिए दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, एक आयताकार आपको शीट दी गई थी, कागज़ दिया गया था, जिसकी लंबाई थी 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी 12 सेंटीमीटर। इसको लंबाई के सम्मुख और चौड़ाई के सम्मुख मोड़कर 2 लंबवृत्तीय बेलन बनाए गए। अब देखिए इसके सम्मुख मोड़ते हैं हम, अगर हम ऐसे बैंड करते हैं, जैसे ये है, ये हमारे पास, इसको हम ऐसे बैंड करते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा? देखिए ये हमारा क्या बन चुका है? बेलन बन चुका है एक। ऐसे हम बैंड करते हैं, यानी कि 12 वाली जो क्या बन जाएगी? ये आपकी पेरीमीटर बन जाएगी। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस बन चुकी है, ये वाला बना दिया मैंने। इससे यहाँ पे 2 पाई आर रख के यहाँ से रेडियस निकाली, तो रेडियस क्या आ गई आपकी? 21/11 आ गई। अब आपने यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम कितना आ गया? 252 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसको ऐसे मोड़ते हैं, ये ऐसे था कागज़ हमारा, अब हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, यहाँ पे जो ये है 22 थी, तो 22 यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी? ये पेरीमीटर बन जाएगी। 22 आपने सर्कमफ्रेंस रख दी, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर, तो यहाँ से रेडियस आपकी आ गई 7/2। यहाँ से वॉल्यूम निकाला आपका कितना आ गया? 462 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का आपने लास्ट में क्या कर देना है? अंतर कर देना, जो कि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। 210 सेंटीमीटर क्यूब आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है शायद, या सॉरी बी है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा 63। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपका स्क्रीन के ऊपर आपका आ चुका है। 15,000 व्यक्तियों ने एक सर्वे में पाया गया कि
एक सर्वे किया 15,000 व्यक्तियों का, उसमें पाया गया कि 3,000 व्यक्ति क्या करते हैं, कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो एक वृत्त चित्र में इस वर्ग का त्रिज्याखंड कोण कितना होगा। अच्छा जी, देखिए एक वृत्त बना दीजिए, उसके अंदर कितने लोग हैं, टोटल हैं 15,000 लोग, क्योंकि 15,000 लोगों का हमने सर्वे किया है, उसमें से 3,000 टोटल जो एंगल है वो कितना है, 360 है। कितना है, 15,000 जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो कितने के बराबर हैं, 360 डिग्री के। अब पूछा क्या गया था, एक व्यक्ति बराबर होगा 360 बटे 15,000 के। पूछा कितना गया था, 3,000 व्यक्तियों ने उसको पसंद किया, तो 3,000 व्यक्ति यहाँ पे आ गए, तो 3,000 व्यक्तियों में कितना एंगल बनेगा, ये एंगल पूछा गया। तो 3,000 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, 3 पंजा 15, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, सॉरी 5 सत्ता 35, बच गए यहाँ पे 1, 5 दूनी 10, तो 72 डिग्री का जो कोण बनेगा वो 3,000 व्यक्तियों के लिए क्या बनेगा, 72 डिग्री का, 72 डिग्री का जो कोण बनेगा 72 व्यक्तियों के लिए बनेगा, यानी कि 72 डिग्री का कोण बनेगा 3,000 व्यक्तियों के लिए जिन्होंने कॉफ़ी पीना पसंद किया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। देखिए बहुत ही आसान है, एक पासा उछाला गया। पासा क्या होता है, पासे को बोलते हैं डाई, जिसके जो आप खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो या फिर लूडो खेलते हो, उसके अंदर होता है। इसमें लिखा होता है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक की गिनतियाँ लिखी होती है उसके अंदर। अच्छा जी, सम अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया निकालें, यानी कि द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन इवन ओड प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, सॉरी। देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं आपके वो होते हैं 2 3 और 5, प्राइम नंबर तो ये होते हैं, लेकिन उन्होंने एक वर्ड लगा दिया इवन, यानी कि इवन क्या होता है, यानी सम संख्या भी हो और क्या हो, प्राइम भी हो। केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, प्राइम भी है। तो एक संख्या है, एक ही पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी में से, 6 में से, तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ही चांस है 2 का आने का, क्योंकि 6 चीज़ें हैं टोटल, 6 में से एक क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो 1/6 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवन प्राइम नंबर आने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए शब्द NITISH नीतिश शब्द के अंदर आई की प्रक्रिया क्या होगी, अक्सर आई के आने की प्रक्रिया। देखिए आई कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे आई आया हुआ 2 बार, 1 2 3 4 5 6, टोटल हैं आपके 6, आई आया हुआ है 2 बार, तो 2/6, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यानी कि 1/3 जो होगी आई के आने की प्रक्रिया हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका राइट हो जाएगा। आपके मैंने इस वीडियो में 31 to 65 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए। और इसमें जो मैंने आपको कराए हैं सभी के सॉल्यूशन कराए हैं, आप अपने आंसर मैच कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मैथ की वीडियो ऐसे ही देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।